नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आज रविंद्र भवन में मीडिया से चर्चा। लाउडस्पीकर एक निजी मामला है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं। लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी है। लाउडस्पीकर भड़काने वाले हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाउडस्पीकर का उपयोग कई जगह पर होता है, पर इसका दुरुपयोग ना हो, इससे मैं सहमत हूँ। भाजपा अपने संगठन की चिंता करे, कांग्रेस के संगठन की चिंता छोड़ दे। एक पब्लिक मामला बनाना सही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर अगर लाउडस्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउडस्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउडस्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउडस्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपके नाम से आरोप लगा रही है, आप कह रहे हैं कि संगठन में समन्वय नहीं था। कौन से संगठन में? सर, आपकी कांग्रेस में समन्वय नहीं था। सर, आप ये भी अपनी चिंता करें, कांग्रेस के संगठन की चिंता ना करें। सर, आपने इस्तीफा दिया है, 2 पद पे थे, आपने इस्तीफा दिया। गोविंद सिंह को सर, गोविंद सिंह आज पूरा प्रदेश झेल रहा है बिजली कोयला संकट। हमारा किसान पीड़ित है, हमारे व्यापारी पीड़ित है, हमारे छात्र पीड़ित है। ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया है कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए। ये आज चिंता का विषय है। और ये आज कहना कि ये इसको मजाक पे लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी से मजाक पे ले रही है। ये स्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई, 2-3 महीने से सामने आ रही थी। ये तो कोई ऐसी अचानक बात तो आई नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, भूकंप नहीं आया। लेकिन उस समय मना कर रही थी सरकार की इस तरीके का संकट नहीं है। हमेशा ये इनकार कर रही थी और इसकी कोई प्लानिंग नहीं। जैसे कोविड की कोई प्लानिंग नहीं थी, अब कोयला बिजली की कोई प्लानिंग नहीं थी। मूर्ख लोगों की एक जमात इकट्ठा हो गई है बीजेपी में, जिनका वैचारिक स्तर बड़ा कमजोर है। बात कुछ हो, कुछ बना के प्रस्तुत करो। कमलनाथ जी ने बहुत पहले हाईकमान को बोल दिया था कि मैं दोनों पद छोड़ रहा हूं, आप जिसे चाहे उसे उस पद पे बैठा दें, मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, कमलनाथ जी की ज़रूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कमलनाथ जी की आवश्यकता पड़ती है, कर्नाटक है, बंगाल है, आंध्रा है। कमलनाथ जी को उन जगहों पे भेजा जाता है। इसलिए कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफा दे के हाईकमान से गुहार लगाई कि चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, जो उन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को, तो वहाँ के किसी वजनदार लीडर को यदि हम लीडर अपोजिशन बनाते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में खड़ा होकर कांग्रेस की सीटों को जिता सकता है। अब दिग्विजय सिंह जी कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी, कोई बीजेपी आरएसएस से थोड़ी आया है। दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस का एक अंग है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, और 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज प्रदेश भर में उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर यदि कहीं हैं तो दिग्विजय सिंह के फॉलोअर हैं, और एक गहरा अनुभव राजनीति का है। तो क्या हम दिग्विजय सिंह जी को बाहर निकाल दें? भाजपा के त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। प्रदेश भर में मंडल स्तर पर चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1,75,000 त्रिदेव के साथ 25,000 सोशल मीडिया वॉरियर्स को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। भोपाल के संत हृदयराम नगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं को दिया बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने जो बूथ विस्तारक योजना का एक महाअभियान लिया था, और वो बहुआयामी अभियान था। उसके निमित्त जो डिजिटल बूथ बने थे, आज पूरे मध्य प्रदेश में 1070 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। आज मैं संत हृदयराम नगर मंडल में सभी बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए के प्रशिक्षण शिविर में आया हूं, और 22 प्रकार के काम बूथों पर
और ये जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं डिजिटली ये अब पारंगत होकर के आज सोशल मीडिया का भी प्रशिक्षण पैरेलल मंडल का हुआ है। ऐसे 25,000 कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनका प्रशिक्षण भी हुआ है और प्रत्येक बूथ पर 3 लोग पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना सक्षम बूथ बनाने के अभियान में ये हमारे कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो संगठन काम के विस्तार कार्य के सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा व्यापक कदम आज भारतीय जनता पार्टी आज और कल मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे। सर दिल्ली में 2023 के नियमित तौर पर हमारा जो नेतृत्व है, नेतृत्व के साथ हम समय समय पर कभी नेतृत्व के हमारे जो वरिष्ठ लोग यहाँ भी आते हैं, कभी जरूरत लगती है तो उनके केंद्र पर भी बैठने की जरूरत हमें लगती है। तो इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन एक संगठन काम की दृष्टि से रूटीन प्रोसेस है, उसी के निमित्त वो बैठक है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया प्रभात चौराहे का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को मंत्री सारंग ने दिए निर्देश। भोपाल में ट्रैफिक सरलता और जनता की सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर आरओबी बना रहे हैं, ग्रेड सेपरेटर भी बनवा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा नरेला में पहले फेज में 5 आरओबी बनाए गए थे। प्रभात चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का प्रोजेक्ट ला रहा है। 35 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रेड सेपरेटर पुराने भोपाल वासियों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए काम आएगा। अशोका गार्डन, सुभाष नगर, बोगदा पुल, बीएचएल में ट्रैफिक से निजात मिलेगी। आधा समय में तय होने स्टेशन तक की दूरी तय की जाएगी। 1.5 साल में बनकर तैयार होगा ये 4 लाइन का ग्रेड सेपरेटर। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ शाही इमाम ने कहा इस बार ईद ना। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है जिन्होंने दंगा किया है। बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है जिन्होंने धर्म को धर्म से विभेद करने की कोशिश की है। बुलडोजर की कार्रवाई उस पर हुई है जिसने माफियागिरी की है। बुलडोजर की कार्रवाई उस पर हुई है जिसने गुंडागिर्दी की है। किसी भी धर्मगुरु को, किसी त्योहार को किसी कार्रवाई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस तरह के बयान समाज में विभेद और विभक्ति पैदा करते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई तो इस देश में और इस मध्य प्रदेश में इकबाल कायम करने के लिए हुई है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हुई है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मुझे अच्छा लगता धर्मगुरु पत्थर फेंकने वालों को नसीहत देते थे कि पत्थर मत फेंको। मुझे अच्छा लगता धर्मगुरु दंगा करने वालों को कहते कि दंगा मत करो। मुझे अच्छा लगता कि धर्मगुरु अपने धर्मावलंबियों को अनुशासन और संयम में रहने की सलाह देते। इस तरह के बयान से किसी कौम का फायदा नहीं होना बल्कि नुकसान होना है। और त्योहार नहीं मनाया जाए, इस तरह की बातें करना कौम की खिलाफत करना है। अब ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि ऐसे धर्मगुरुओं की लोग कितनी बात मानते हैं, ये तो पता लगेगा। पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल ने लगाया पिछड़ा वर्ग के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप। कहा सरकार की नीयत ठीक नहीं। पिछले 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, हर उच्च न्यायालय से समय मांग कर विलंब कर रहे हैं। ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, लेकिन सरकार पूरे डाटा पेश नहीं कर पा रही है, समय मांग रही बार बार। देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। लगातार मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों का ठगने का काम शिवराज सरकार ने, भाजपा के लोगों ने किया है। विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की पहले भी जब सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी ने 27% आरक्षण लागू किया, पर कोर्ट में इन लोगों ने पैरवी नहीं की। हाई कोर्ट में स्टे कराने का भी इन लोगों ने काम किया, अपने लोगों को भेज देते हैं, स्टे कराते हैं और उसके बाद ढंग से पैरवी नहीं किया शिवराज सिंह जी ने और उसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण पहले भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी ये सत्ता में कई साल काबिज रहे, पर इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं किया। कांग्रेस की हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही कांग्रेस
सरकार ने 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूरा लागू किया और 27% आरक्षण लागू करने का सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद कोर्ट में कुछ लोग जाते हैं और सिर्फ 3 विभागों में रोक रहती है और 3 विभागों में रोक रहने के बावजूद भी साल भर ये समझने में लगा देते हैं और उसके बाद भी कोई लाभ नौकरियों में या जहाँ भी चाहे उच्च शिक्षा में हो रोक के रखते हैं। समझने में सरकार साल भर से ज़्यादा समय लगा देती है। जब हम लोग विधानसभा में हंगामा करते हैं तब सरकार अपनी गलती मानती है, दोबारा से रीनोटिफिकेशन करते हैं कि 27% के आरक्षण में कोई रोक नहीं है। पर सच बात तो ये है कि एक तरफ करते हैं, दूसरे तरफ माननीय न्यायालय में जाके सरकार की तरफ से अभी भी बढ़े हुए आरक्षण को रोक लगाने के लिए सरकार के जो शासकीय अधिवक्ता है सरकार की तरफ जो खड़े होते हैं, सरकार की तरफ से जो वाईसी जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, उन्होंने रोक लगाने के लिए बढ़े हुए आरक्षण पे रोक लगाने के लिए कोर्ट में जानकारी दी हुई, लिखित में दिया हुआ है सरकार की तरफ से। और जिसकी वजह से आज देख रहे हैं हमारे जो शिक्षक हैं जो उत्कृष्ट सूची में है, चयनित लोग हैं, जो आंदोलनरत है महीनों से, सरकार के सिर पे जूं नहीं रेख रही है। लोग किस तरह से परेशान है। तो सरकार कहती कुछ और है, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे। मिला हुआ आरक्षण पंचायत के चुनाव में किसने रोकने का नया अध्यादेश लाए जो इनको मुँह की खानी पड़ी, फिर वो अध्यादेश वापस भी अभी विधानसभा में वापस हुआ। तो नया कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी। मिला हुआ आरक्षण जो रोटेशन में चुनाव होता था, आरक्षण रोटेशन में होता था और सभी वर्ग संतुष्ट था। और हमारे मध्य प्रदेश का पंचायती राज एक्ट जो दिग्विजय सिंह जी ने उस समय लागू किया था, उसको पूरा देश के कई राज्यों ने अनुसरण किया और आज पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। और इसके माध्यम से कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के माध्यम से जो SC, ST, OBC, महिला वर्ग, सामान्य वर्ग, सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता था और सब राजनीतिक लोग आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलता था, जो वही विधायक और सांसद बनते थे। तो पूरी तरह से नए लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोक लगाने का भी काम अगर पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव न करा के भाजपा सरकार ने किया है, इसके लिए भाजपा सरकार के लोग दोषी हैं। और अभी भी जो ट्रिपल टैक्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसका इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि ये पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव कराएंगे। मिशन रेल कर्मयोगी प्रशिक्षण से लाभवंती रेल कर्मियों के व्यक्तित्व का विकास होने के साथ ही यात्रियों से अच्छा व्यवहार कर उनकी समस्याओं को सुलझाने, अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा मिलेगी। इससे रेलवे की उज्जवल छवि निर्माण में भी मदद मिलेगी। ये उजागर आज मिशन रेल कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर मंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने व्यक्त किए। DRM ने शिविर में आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रेल यात्रियों, रेल उपभोक्ताओं, आम लोगों से सीधे जुड़े हमारे रेल कर्मी प्रशिक्षण रेल कर्मियों से रेल उपभोक्ताओं से अहमियत, यात्राओं के साथ अच्छा व्यवहार के फायदे, उनकी समस्याओं का रेल तरीके से हल करने के टिप्स सीख कर उसके अनुसरण करेंगे। किया है एक हमारी रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय द्वारा जो कार्यक्रम था रेल कर्मयोगी, मिशन रेल कर्मयोगी, ये हमारे फ्रंटलाइन जो स्टाफ है, जो हमारे यात्रियों से जुड़े हुए हैं और रोज़ उनसे रिएक्ट करते हैं, साथ में उनके साथ उठना बैठना होता है, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग पूरी करानी थी। व्यवहार कुशलता, यात्रियों की समस्याओं को समझना, उनको सही मार्गदर्शन देना और उनकी यात्रा को हर तरीके से सुगम बनाना, मतलब दो तरफ से जोड़ना। यात्रियों की जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है, उसको समझना, उनकी कठिनाइयों को परखना और रेलवे की जो सुविधाएं हैं अपने मंडल ही नहीं बाकी जगहों में, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना। तो ये इस हमारे मिशन रेल कर्मयोगी जो ट्रेनिंग थी, इसका एक महत्वपूर्ण उसका भूमिका थी। तो इस मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग हमने जो हमारे एप्लीकेबल रेल कर्मी थे इस मंडल के 1188, तो तकरीबन 1200 लोग जो कमर्शियल और हमारे ऑपरेटिंग विभाग से थे, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। और ये हमारे जो साथी रेल कर्मी हैं मिशन कर्मयोगी सर्टिफाइड, ये लोग और पूरी भोपाल रेल मंडल की टीम
हमारे भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को वो और अधिक सुविधा देने के लिए बिल्कुल उत्सुक है नई ट्रेनिंग के साथ। पूरे भोपाल मंडल ने बहुत अथक प्रयास किए। 10 विशिष्ट हमारे जो कर्मी थे जो कि एडवांस ट्रेनर मास्टर ट्रेनर्स थे, इनको हमारी एक संस्थान है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कि इरिटम लखनऊ के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे ये ट्रेन होके आए और इन्होंने 2 दिवसीय कक्षाओं में पूरे मॉड्यूलों के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ हमारे 1188 कर्मचारियों को ट्रेन किया। तो ज़रूर हमें आशा है कि इस पूरी ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो कर्मयोगी भाई हैं, साथी हैं, वो पूरे भोपाल मंडल और भारतीय रेल में जो भोपाल मंडल से यात्रा करने वाले रेल यात्री हैं उनको बहुत बहुत उपयोगी उनके लिए साबित होंगे। एक ही सवाल हमारे साथियों से पूछूंगा। जबलपुर में शासकीय व निजी नलकूप बोरिंग के खनन पर कलेक्टर इलैयाराजा T30 ने जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। गर्मी के दौरान जिले के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की संकट की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा T के मुताबिक जिले में पिछले वर्ष औसत से कमी वर्ष व कृषि व्यावसायिक औद्योगिक कार्यों में जल स्रोतों का अधिक दोहन हुआ, जिससे पेयजल स्रोतों व नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिरा है। जल स्तर गिरने व जल स्रोतों के सूखे जाने की संभावना को देखते हुए सभी तहसीलों में पेयजल के अलावा अब नए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नहीं, हर बार है ना समर में ग्रीम्स कॉलोनी में ना पेयजल की ना व्यवस्था को देखते हुए एक पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण है ना जबलपुर ज़िले में निजी तौर पे कितने भी है ना नलकूप खनन है उसके ऊपर है ना प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित का पीरियड है वो 2 महीने का है। मई और जून दोनों महीने में कोई भी नया नलकूप खनन है ना किया जाए। सभी को है ना विदित है कि लगातार है ना जल स्तर है ना मतलब वो नीचे जा रही है और बहुत सारे लोग है ना मतलब अब नए नलकूप है ना खनन करते हैं और उसका व्यावसायिक यूज़ भी ना किया जाता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए और ड्रिंकिंग वाटर है पीने के पानी सारे लोगों को है ना प्रॉपरली है ना मिले उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। शासकीय लेवल नलकूप खनन के लिए ये ना अप्लाइड है और शासकीय लेवल पे कितने भी है ना ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए ना हम लोग कर रहे हैं वो सारे अलाउड है। इवन बहुत आवश्यक है किसी का ना ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए या फिर बहुत आवश्यक है तो वो SDM के पास आवेदन दे सकते हैं। उसके ना विधिवत है ना जांच होकर उनको भी हम लोग परमिशन दिया जा सकता है। बट ओवरऑल हम लोग है ना इसके ऊपर ना प्रतिबंध लगा रहे हैं। रांची में दुराचार का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला ने अपने जेठ पर रेप का आरोप लगाते हुए उसे ही अपने पति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि करीब 5-6 वर्ष पूर्व वह घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर उसके जेठ ने जबरदस्ती रेप कर दिया। इस घटना को महिला ने पति ने देख लिया और उसे इतना गहरा सदमा लगा कि कुछ दिनों बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये कल आवेदिका प्रीति विश्वकर्मा जो उदयनगर थाना रांची क्षेत्र अंतर्गत रहती हैं अपने परिवार के साथ और कल थाने पर आकर इन्होंने एक आवेदन पेश किया और आवेदन में अवलोकन पर पाया गया कि 30 मई 2015 को जब वह अपने घर में उदयनगर में थी उस दौरान जो है अनावेदक संतोष शर्मा जो इनके जेठ लगते हैं ये घर पर आए और इनके साथ जो है जोर जबरदस्ती करते हुए बिना उनकी इच्छा के जो है गलत काम किया। साथ ही जो है धमकी भी दी कि इस घटना को किसी को बताया तो उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। चूँकि घटना बहुत पुरानी है 2015 की है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदन के परिप्रेक्ष्य में जो उससे पूछा गया कि उसने पूर्व में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई थी तो उसने बताया कि चूँकि उसने जब जोर जबरदस्ती की थी और गलत काम किया था जिसको उसके हस्बैंड ने देख लिया था और उस घटनाक्रम को देखते हुए उसके पति ने जो है आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि उसका बेटा या अन्य परिवार को जो कोई क्षति न पहुँचे अनावेदक के द्वारा, इस कारण उसने जो है रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अब जाकर के उसने आवेदन दिया और फरियादिया की रिपोर्ट पर धारा 376, 506 अनावेदक संतोष शर्मा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। रिपोर्ट होने के पश्चात जो है प्रार्थी जो है अनावेदक उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है
और न्यायिक अभिरक्षा से नियुक्त किया। नशे में चूर एक अधिकारी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इतना सब होने के बाद भी पुलिस उस अधिकारी की आब भगत में लगा हुआ है। नशे में चूर अधिकारी गृह मंत्री और डीजीपी से अपनी पहचान बता रहा था, तो पुलिस भी अपने वरिष्ठ नाम का सुनकर पीछे हट गई। घटना जबलपुर के गड़ा थाना की, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम के डायरेक्टर ने देर रात अपनी कार से साइकिल सवार और ऑटो को टक्कर मार दी। घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ से निकल रहे थे नमाज पढ़ के निकल रहे थे। अचानक देखा एक कार जिसमें भारत सरकार लिखा हुआ है, 2 व्यक्ति को इतनी कस के भेड़ी कि एक गंभीर हालत में है, उसको मेडिकल उसको भर्ती कराया गया है और पुलिस भी सही टाइम पे आके अपनी कार्रवाई कर दी है। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हो गए हैं। ऑटो भी एक पूरी चकनाचूर हो गई उस कार से, जिसमें भारत सरकार लिखा है। कहाँ की घटना है? ये सूपाताल मस्जिद के सामने। आपका शुभ नाम? सानू। मेरी संभागीय गश्त है, इसलिए। सर, एक सड़क हादसा भी हुआ था जिसमें एक मौत हो गई है। हाँ, ये लगभग 8 और 9 बजे के बीच की बात है। सूपाताल के पास में एक व्यक्ति साइकिल सवार जा रहा था और पीछे से एक ब्रीजा गाड़ी MP 20 CK 1250 वो आ रही थी और उसने साइकिल सवार को कान्हा लेक के पास टक्कर मारी सूपाताल के पास में, जिससे वो व्यक्ति वहीं गिर गया, घायल हो गया गंभीर रूप से। इसके पश्चात एक ऑटो को भी उसने टक्कर मारते हुए वो किया और खुद गाड़ी जो है सड़क के किनारे बनी नाली में घुस गई। मृतक जो साइकिल सवार था अक्षय लाल कुशवाहा, उम्र 58 साल के हैं, जो सोई खदान बेदी नगर का रहने वाला है, और धनराज है जो आमनपुर का ऑटो चलाने वाला है, उसको हल्की चोट है कोहनी में। और जो वाहन चालक भानु त्रिपाठी, ये जो है काफ़ी मात्रा में शराब पिए हुए हिरासत में ले लिया गया है और घटना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और कल जो है मर्ग की जांच करने में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है कड़ाई से करें। सर, गाड़ी में भारत सरकार भी लिखा हुआ है, ये किस भारत सरकार में? अभी वो शराब के नशे में है, इसलिए अभी पूरी बात जांच नहीं है। कल है विवेचना में इस बात की तस्दीक की जाएगी किस विभाग से। सर, एक रोजगार होने के कारण इतने बड़े फर्म में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे, इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इनके ऊपर जो भी इनका मुलाहिजा करा लिया गया है, ड्रिंक एंड ड्राइव की जो कार्रवाई होती है और जो एक्सीडेंट करने पे जो उसी पे कार्रवाई की। ठीक है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।